नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम एक न्यूज 24 पर आपको उन पहलुओं से जुड़वाएंगे जो नीतीश कुमार अपनी राजनीति में शामिल कर रहे हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस बीच दिल्ली जाना कई बिंदुओं और कई पहलुओं को जोड़ता है और सियासी गलियारों में हलचल तेज करता है। मुख्यमंत्री जब भी ये कदम उठाते हैं तो विपक्ष दल के नेताओं के बयान आने शुरू हो जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही देखा जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली अभी पहुंचे तक नहीं, लेकिन यहां राजनीति गर्म हो गई है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी का डर सताने लगता है। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार को कुर्सी प्रेमी कहा जाता है। कई सालों से उन्होंने इस सीट पर बैठे कार्यकाल संभाले हैं और बिहार के विकास में अपना योगदान दिए हैं। लेकिन इस बीच जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टी के नेताएं मजबूती के साथ लोगों से मुलाकात कर रहे, तो वहीं नीतीश कुमार आनन फानन में दिल्ली नेता से मुलाकात करने गए हैं। आखिरकार वो कौन से बड़े नेता हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात की खास वजह क्या हो सकती है? शायद आप भी गौर जरूर फरमाए होंगे, क्योंकि जब भी बिहार विधानसभा चुनाव होती है नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ती नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी कुर्सी से बहुत लगाव है और वो नहीं चाहेंगे कि इस बार उनकी कुर्सी उनके हाथ से चला जाए। क्योंकि सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव भी है, चिराग पासवान भी कतार में खड़े नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार पर लगातार उनके मानसिक संतुलन पर कभी सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी उनके कार्यकाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी उनके शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी कि सवालों के डर से भागे पहुंचे दिल्ली, ये कहना मुश्किल हो गया है। और मुश्किल ही नहीं, विपक्ष पार्टी इसे नामुमकिन कहती नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम आपके समक्ष बताएंगे कि आखिरकार सीएम नीतीश की ये रहस्यमयी यात्रा क्या कहती है, किन कारणों की वजह से उन्हें ये रहस्यमयी यात्रा तय करनी पड़ी। जहां बिहार में जनता उन्हें ढूंढ रही है तो वो वहां दिल्ली बड़े नेता से मुलाकात करने गए हैं। आपको बता दें, पीएम से मिलकर सर्वप्रथम औपचारिक ही सही पर दिल्ली फतह की बधाई नीतीश कुमार देंगे। पहला ये मुद्दा हो सकता है। दूसरा, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की दशा और दिशा पर चर्चा होगी। जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। बिहार चुनाव और चुनावी चेहरे पर खुलकर बात होंगी। बिहार चुनाव के लिए सीटों का हिस्सेदारी और दलों के हित को देखते सीटों को चिन्हित करने पर बात हो सकती है। दावेदारी ठोक रहे साथी दलों के बारे में भी बात करेंगे और सार्वजनिक मंच पर बोलने से बचने के लिए भी बात होगी। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को साधने के लिए भी नए सिरे से बात हो सकती है। जदयू नेतृत्व ने उत्तर बिहार को लेकर पहले से ही काम करना शुरू कर दी। बिहार की चुनावी घोषणा से संदर्भ में भी बात हो सकती है। लाभान्वित वर्ग के लिए कई योजनाओं पर बातचीत जो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हो। और अंत में चुनाव के ऐन मौके पर मंत्रिमंडल विस्तार और आयोग और कमेटी के रिक्त पदों को भरने पर भी बात हो सकती है। अभी आपके समक्ष हमने रखा कि नीतीश कुमार की ये मुलाकात किन किन मुद्दों पर हो सकती है। हालांकि ये सारे मुद्दे राजनीति से जुड़े पहलुओं का एक बड़ा खुलासा है और इससे रहस्यमयी यात्रा की जो एक न्यूज 24 ने दावा किया कि इन पहलुओं पर मुलाकातें करने का जो जरिया निकाले हैं नीतीश कुमार जी, ये आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार को हमेशा से देखा गया है कि अपने कुर्सी को छोड़ने नहीं चाहते और अगर उन्हें डर भी सताता है तो वो हर एक छोटी सी एड़ी तक जान लगा देते हैं, लेकिन कुर्सी हाथ से नहीं जाने देते। और फिर एक बार ऐसा ही देखा जाए कि नीतीश कुमार जहां बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो वो सीधे पीएम मोदी और बीजेपी के कद्दावर नेताओं से मुलाकात कर रहे, संपर्क साध रहे और इस बार कई मुद्दों पर बातचीत कर फिर से बिहार में एनडीए की जीत के साथ वो अपना परचम लहराने वाले हैं। और ये हम नहीं कह रही है, सूत्रों के हवाले जो हमें जानकारी मिल रही है कि लगातार नीतीश कुमार का बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो रहा है, बड़ी बड़ी बैठक हो रही है। यानी पूरी तरह की स्क्रिप्टिंग रेडी हो चुकी है कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को जीत में कन्वर्ट करना है एनडीए की तरफ से। तो ऐसी अपडेट्स के लिए और बड़े रहस्यमयी यात्राओं के खुलासों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।